हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 6 जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसमें जो लास्ट टॉपिक रह गया है भाषा सज्जता, जो कि पेज नंबर 42 के ऊपर है और आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, भाषा सज्जता में व्याकरण का एक टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पिक्चर अच्छे से देखना है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। उसके बाद एक पैराग्राफ है जिसे हम रीड करेंगे, ओके, और उससे समझेंगे कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसे मैं पढ़ूंगी। यह एक सुंदर चित्र है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। क्या है? काले काले बादल। देखो यहाँ पे कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं। क्या है? छोटे बड़े पेड़ हैं। ये पेड़ लंबा है और ये छोटा है। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। यहाँ पर देखो ये फल लगा हुआ है। नदी में बहुत सा पानी है। ये नदी है, यहाँ पर पानी है। पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। अंदर मछलियाँ भी है। देखो नदी के पानी में कमल के 3 सुंदर फूल हैं। कितने हैं? 3 सुंदर फूल हैं। यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये 3 सुंदर कमल के फूल हैं। 2 नौका में से एक नौका किनारे पर पड़ी है। एक यहाँ है और एक यहाँ है किनारे के पास। सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है। ये देखो ये बकरी है और ये घास खा रही है। ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। ये जो लाठी है वो क्या है? लंबी है। अब उदाहरण पढ़ेंगे। ग्वाले के हाथ में लाठी है। ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है। ठीक है, तो यहाँ लंबी शब्द लाठी की विशेषता गुण सूचित करता है। उसी प्रकार काले काले, छोटे छोटे, ऊंचे, सुंदर, बहुत सा, रंग बिरंगी, 3 आदि शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता को सूचित करते हैं। इसलिए संज्ञा शब्दों को विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा ये वाला, उसमें डार्क काले अक्षरों में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो वो क्या है? इनकी विशेषता है। और ये सब क्या है? विशेषण है। तो जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। जैसे काले काले, कुछ छोटे बड़े, सुंदर, ऊंचे, बहुत सा, एक, रंग बिरंगी, 3 सुंदर, लंबी, लाठी लंबी, ये सब क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ये इनकी विशेषता है कोई भी संज्ञा शब्द की। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पैराग्राफ जो है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि लंबी शब्द लाठी की विशेषता गुण सूचित करता है। मतलब किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति की विशेषता सूचित करता है तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। इस विशेषण को हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटिए। पहला वाक्य लिखा है रेशमा हिम्मती लड़की है। तो रेशमा क्या है? संज्ञा है। अब उसकी विशेषता क्या है? हिम्मती। तो ये जो हिम्मती है वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें विशेषण छांटना है। तो सबसे पहले हिम्मती जो है इसमें विशेषण है। आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर ये शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट है दूसरा, छोटा बच्चा फिसल गया। तो छोटा क्या है? विशेषण है। बच्चे की विशेषता क्या है? कि वो छोटा है। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी हैं। तो कक्षा में कितनी है? 10। तो 10 क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तो हर और नई जो है वो क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट है कुत्ता वफादार प्राणी है। तो वफादार क्या है? विशेषण है। हमें किसी भी चीज़ या वस्तु की जो विशेषता बताता है वह शब्द कहलाता है विशेषण। ठीक है,
जैसे रेशमा हिम्मती लड़की है तो हिम्मती क्या है, विशेषण है। ठीक है, जैसे राहुल बहादुर लड़का है तो राहुल क्या है, संज्ञा है और उसका विशेषण क्या है, बहादुर। ठीक है, तो इसमें विशेषण को बताने की कोशिश की गई है। तो आज आप क्या करना है, इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना, उसके बाद इसमें से विशेषण आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं उस तरह से आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पेज है पेज नंबर 43 योग्यता विस्तार, उसे हम देख लेते हैं छात्रों के लिए। तो ये मैंने पटाखे न जलाने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक विज्ञापन या पोस्टर बनाई है। तो ये जो पोस्टर है मैंने यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनको नोटबुक में ही बनाने के लिए कहा है। आपको भी नोटबुक के अंदर ही ऐसा छोटा सा पोस्टर या स्लोगन लिख के मुझे भेजना है। आपको क्या करना है, पटाखे न जलाएं, इसके प्रति जागरूकता पैदा हो तो उसके लिए हम कैसा पोस्टर बना सकते हैं उसको आपको कंप्लीट करना है या ड्रॉ करना है। इसमें आप नारे भी लिख सकते हैं, कुछ लिख कर भी दे सकते हैं या पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के आपके होमवर्क के अंदर ये जो पोस्टर है वो आपको बनाना रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा जागरूकता फैले इस तरह से आपको एक छोटा सा स्लोगन अच्छे से डेकोरेट करके भी लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये पोस्टर आपको आपके होमवर्क के अंदर बनाना है। नेक्स्ट है, यदि पटाखे जलाएं तो क्या करना चाहिए पटाखे जलाने के टाइम पे, पटाखे खुली जगह में जलाएं, ऐसी पैक जगह पर ना जलाएं जहाँ पर आग लगे तो वापस उससे बाहर निकला ना जा सके। ठीक है, खुली जगह में आग लगने का डर नहीं रहता है। सूती कपड़े पहनकर ही पटाखे जलाएं, कॉटन के जो कपड़े होते हैं उन्हें ही पहनकर जलाएं। जो सिल्क वाले कपड़े होते हैं वो जल्दी से आग पकड़ते हैं, इसीलिए सूती कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। पास में पानी से भरी बाल्टी अवश्य रखें। जब भी आप पटाखे जलाएं तो जो गरम गरम होते हैं पटाखे तो उनको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उनको बाल्टी के अंदर डाल देना चाहिए। पानी से भरी हुई बाल्टी हमेशा उस जगह पर रखनी चाहिए जहाँ पर आप पटाखे जला रहे हैं। साथ में किसी बड़े का होना ज़रूरी है। अगर आप छोटे हैं तो आपके साथ किसी बड़े का होना ज़रूरी है। अगर आप अकेले कुछ करने जाएंगे और कोई बड़ा हादसा हो गया तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए जब भी आप पटाखे जलाएं तो किसी बड़े को अपने साथ ज़रूर रखें। तेज़ आवाज़ वाले पटाखे ना लें, जिससे बहुत ज़्यादा ये ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइस पॉल्यूशन जिसे कहा जाता है, वो होता है। ऐसे पटाखे ना लें। इससे क्या होता है, कोई बता सकता है? तो इसमें क्या होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है तो कान में प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को, और कई बार कुछ कहना हो तो वो सुनाई भी नहीं देता। तो ऐसे पटाखे नहीं लेना चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो या आवाज़ हो। जहाँ तक हो फुलझड़ी जैसे पटाखे ही लें। ऐसे पटाखे लेने चाहिए जिससे ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो। जैसे फुलझड़ी है, उसको जला के और हम राउंड राउंड करते हैं, कई बार गोल गोल घुमाते हैं, तो ऐसे ही पटाखे आप ले। बड़े बड़े मोटे मोटे पटाखे लेके डरने और जलने का डर रहता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि पटाखे ऐसे ही लें जो कि आप संभाल सकें। कुमारपाल देसाई कृत अपंगना ओजस पुस्तक पढ़िए। ये एक पुस्तक है जिसको आपको पढ़ना रहेगा, तो जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तभी ये आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये पिक्चर है उसको अच्छे से देखना है, उसके बाद ये पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पर जो विशेषण हैं उनको छांटना है। तो सबसे पहले में आएगा हिम्मती, दूसरे में आएगा छोटा, तीसरे में आएगा 10, चौथे में आएगा हर और नई। ठीक है, नई के अंदर आपको करना है। उसके बाद वफादार। ये सभी क्या है, विशेषण है जिनको आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही अंडरलाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये वाला प्रश्न जो है आपको आपकी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है,
पोस्टर बनाना है एक छोटा सा आपकी नोटबुक के अंदर ही, नोटबुक का जो पेज होता है उसके अंदर ही। या तो आप नारा लिखिए या फिर कोई छोटा सा पिक्चर ड्रॉ करके उसमें इस तरह से बताने की कोशिश कीजिए कि पटाखे जलाना कम करें, लोग जागरूक हों कि पटाखे ना जलाएं। तो इतना होमवर्क आपको आपकी हिंदी की नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने रहेगा और ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपको एक बार अच्छे से रीड करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।